Hello, students. I hope you all are fine and safe at your home with your family and studying properly. As we have completed chapter number 8, today we'll start chapter number 9 Fun, fun and quarrel at play. Fun, that means maja, and quarrel at play. Quarrel, that means play, fight, and unreferred contest in which participants try to dominate each other without inflicting each other injury. ठीक है, तो quarrel means सिंपल वर्ड्स में कहते हैं जिसको लड़ाई झगड़ा भी होता है। जब आप प्ले करते हो तो उसको जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप अपने पार्टिसिपेंट्स जो आपके साथ में प्ले कर रहे हैं या आपका जो सामने वाला दूसरा टीम है उसे लेकर के ये सारे आपस में जो डिस्कशंस होते हैं जिस तरह के, तो दैट इज़ क्वेरल. So okay children, let's start our chapter Fun and Quarrel at Play. Our mind becomes dull when we work all the time and have no time to enjoy. Our mind becomes dull when we work all the time. हम जब पूरे टाइम तक काम करते रहते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल डल हो जाता है और हम किसी भी टाइप का जब इन्जॉय नहीं करते हैं तो फिर जो नेक्स्ट कुछ भी और वर्क होता है उसे हमें करने में मज़ा नहीं आता है. सो व्हेन वी प्ले गेम्स वी रिलैक्स आवर माइंड. प्लेइंग गेम्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ good exercise for our body. It keeps us physically fit and strong. So children, it is a good exercise for our body and it keeps us physically and also physically and mentally fit and strong because of जब हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो हम मेंटली भी क्या फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं. तो इट इज़ वेरी गुड. सेकेंड पॉइंट इज़ इट्स मेक्स अस फ्रेश, एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट. So playing games, that benefit is it makes us fresh, active and also mentally alert. And third point is it increases our power of concentration. We are able to work more and in a much better way. Increases our power of concentration means ये हमारा जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, किसी भी चीज़ पे काम जब करते हैं हम ध्यान लगा करके काम करना. आप जस्ट लाइक स्टडी करते हो तो स्टडी करने के लिए पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. तो इसके लिए आपको क्या करना है, गेम प्ले करते रहना है. इन दिस टाइम वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड. ठीक है, अभी तो आप बाहर आउटडोर गेम्स नहीं प्ले कर सकते हो, बट you can play indoor games. It's also makes recreation. ये भी indoor games से भी आप अपना recreation कर सकते हो. recreation so that feels you fresh. आपका माइंड फ्रेश होगा. आप जो भी काम कर रहे हो कंटिन्यूली उसके बीच में आप जब किसी टाइप की गेम खेलते हो या जो भी आपको पसंद है, इफ़ यू लाइक ड्राइंग, इफ़ यू लाइक टू वॉच द कार्टून, तो थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए करना है, हाफ एन आवर एंड फॉर अ 1 आवर इफ़ यू विल डू दिस सो यू फील फ्रेश. ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो गेम्स है, ये मोस्ट ऑफ द गेम्स आउटडोर जब होते हैं तो इसमें आपको फ़न ज़्यादा आता है और क्वेरल भी होता है. बट ऐसी बात नहीं है कि इंडोर गेम में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. ओके, सो लेट्स सी गेम्स एट स्कूल. P.ED, that means physical education. Physical education, it includes exercise, games and sports. We have 2 physical education periods in a week.
in your school there is a physical education period that commonly you knows that games period, जिसको आप लोग games period कहते हैं. So here we are talking about that physical education period. During physical education period we play games in the school playground. You also playing, आप भी खेलते हो अपने प्लेग्राउंड में गेम्स खेलते हो. एंड व्हेन द वेदर इज़ नॉट गुड, सो एट दैट टाइम यू आर प्लेइंग इंडोर गेम, आप इंडोर गेम खेलते हो. ठीक है. सो द फिजिकल एजुकेशन टीचर इशूज़ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू द चिल्ड्रन टू प्ले. द फिजिकल एजुकेशन टीचर इशूज़ स्पोर्ट इक्विपमेंट, वो बच्चों को स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, खेलने के लिए वो देते हैं. एंड द मोस्ट स्कूल्स कीप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक फुटबॉल, हॉकी स्टिक्स, बैट बॉल्स, स्टम्प्स एंड नेट्स फॉर स्टूडेंट्स to play at a school. And these sports equipment are kept in a sports room. These sports equipment, the sticks, bat balls, the stumps, nets, these type of equipment are kept in a special room, and that room is called a sports room. We have large playground in our school. We play games there. Okay, so in all the schools, most of the schools, there is a playground and there is a physical education period also, and the children are playing in that period, just like hockey, football, जो भी है वहाँ का गेम जो उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर उनको प्ले करवाते हैं, they are play. Here at the downside there is some pictures. You can see here is picture of some games. You have to write down what the game's name in the given blank space. Okay, you have to write down by yourself. Just like first I'm telling what is the game is this. Yes, it is hockey. Okay children, so let's discuss about rules of games. Every game has its own set of rules and regulations. Every game, each and every game, just like hockey, football, cricket, there is a set of rules and regulations, and we must follow the rules of the game while playing. सो आपको जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिस भी गेम के रूल्स रेगुलेशन हैं, ये आपको ये क्रॉस नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए. रूल्स हेल्प्स टू प्ले द गेम इन फेयर मैनर. इट्स हेल्प्स अस टू प्ले, हमें फेयर मैनर में खेलने के लिए वो हेल्प करता है, मदद करता है. अगर आप फेयर नहीं खेलोगे, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गुड. So we have to play in a fair manner. The coach of physical education teacher helps us to understand the rules. कोच भी कहते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर कोच. ठीक है, वो हेल्प करते हैं बच्चों को या फिर जो भी बड़े हैं, जिस तरह का गेम हो रहा है उसको प्ले करवाने के लिए रूल्स भी वो टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि हाउ we should play and what are the rules related to these games and how we have to follow the rules. We may have arguments when somebody cheats during the play. We may have arguments. क्या होता है, आर्गूमेंट्स करते हो ना आप लोग, जब कोई चीट करता है, चीटिंग करता है, he is playing or she is playing wrong. When we play harsh games, जब हम कोई हार्श गेम खेलते हैं तो वी गेट इंजर्ड. वी मस्ट नॉट क्वेरल और फाइट इफ समवन ब्रेक्स द रूल. जब कोई भी खेलते समय
हाश टाइप का, जस्ट लाइक किसी को पुश कर देना, किसी को पुल करना, इस तरह की चीज़ें भी कुछ बच्चे करते हैं. सो जस्ट वी शुड नॉट डू लाइक दिस थिंग्स. तो इस तरह से जब खेलेंगे, हाश प्ले गेम करेंगे, तो क्या होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को इंजरी हो सकती है. तो वी मस्ट नॉट क्वेरल at that time when we are playing the games, and we should not do this type of things, and we should not also fight. okay, ठीक है. जब भी कोई रूल अगर तोड़ता भी है, आपका कोई मान लो फ्रेंड खेल रहा है, या आपका कोई जो दूसरी टीम है उससे किसी ने रूल को ब्रेक किया है, तो वो फाइटिंग नहीं होनी चाहिए. ओके, वी शुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स सून एंड रीस्टार्ट द गेम. ओके, प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेक्स अस डिसिप्लिन्ड. हम लोग अगर रूल्स और रेगुलेशन से गेम प्ले करेंगे तो वो अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा. इसमें डिसिप्लिन भी हम लोग प्ले करेंगे और किसी को इंजरी भी नहीं होगी. ओके, सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर we will study about games after school, indoor games, outdoor games. Okay, but in our next class, that is for today. Thank you, have a nice day.